हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 5th का सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर आज हम अटेंड करने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में फ्रेंड हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट ऑफ कंसेप्ट है उनको आज कवर करेंगे और ये चैप्टर को आज ही के दिन हम फिनिश भी करने वाले। और देखिए फ्रेंड, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जब मैं ये टॉपिक आपको सिखाना स्टार्ट करूँ तो आप अपने क्लास की टेक्स्ट बुक आप अपने पास में रखें और साथ ही साथ नोटबुक भी आप अपने पास रखें। टेक्स्ट बुक इसलिए जो भी मैं कंसेप्ट आपको बताऊँ आपको क्रॉस चेक करके ले और उनको नोट डाउन करते चले, और नोटबुक इसलिए कि जो भी कंसेप्ट आपको इंपॉर्टेंट लगे उसको अपने हिस्ट्री के नोटबुक में आप रिकॉर्ड भी करते चले और राइट करते चले। इसलिए दोनों भी टेक्स्ट बुक और नोटबुक अपने साथ में रखें जब ये लेक्चर आप देख रहे हो तो। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए आज का पर्टिकुलर जो लेक्चर है हम स्टार्ट करते हैं। जो इस टॉपिक में हमने फॉर्मेशन ऑफ अर्थ और बिगिनिंग ऑफ अ लाइफ ऑन द अर्थ, ये जो 2 पॉइंट सीखे थे या लर्न करे थे उसको एक बार रिपीट करना चाहूँगा मैं। देखिए फ्रेंड, आप सभी को पता है तकरीबन 450 करोड़ साल पहले अर्थ का हमारे क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। उसमें अलग अलग तरह के चेंजेस आए अर्थ में जोग्राफिकल चेंजेस या फिनोमिना की वजह से हमारा अर्थ जो आज प्रेजेंट अर्थ है कुछ इस तरह सा है। उसके बाद में उसमें कुछ एक क्रिएचर या माइक्रोब्स तैयार हुए पानी के अंदर, वो भी हमने लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें हमने ये चीज़ें सारी की सारी देख कर ली। अब फ्रेंड, उसको यही चीज़ फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हमारा किस तरह से हुआ इसको एक पिक्चर के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो रेड कलर का जो प्लैनेट है आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सन है, पर ये सन नहीं है फ्रेंड। ये हमारा 4.5 बिलियन ईयर अगो का अर्थ का स्ट्रक्चर है। हमारा अर्थ पहले जब सन के कुछ पार्टिकल से अलग हुआ, जिसमें डस्ट के पार्टिकल और सन के कुछ जो पार्टिकल थे, इस तरह का उसका फॉर्मेशन बना था फ्रेंड। और ये नियर अराउंड कंटिन्यूली सन के अराउंड क्या करता था, चक्कर लगाता था फ्रेंड। ये बहुत ही 450 करोड़ साल पहले हमारा अर्थ कुछ इस तरह से दिखता था फ्रेंड। और आप सभी को पता है इस तरह का जब हमारे अर्थ का जो फॉर्मेशन था इसमें लाइफ की पॉसिबिलिटी थी क्या फ्रेंड, बिल्कुल ही ना के बराबर थी। और इसमें कोई क्रिएचर सर्वाइव कर सकता था क्या, नहीं। अब उसमें कुछ फिनोमिना हुए फ्रेंड। अब फिनोमिना कहाँ कब तक हुए देखिए, तकरीबन 2.3 बिलियन ईयर अगो, मतलब कि हम कह सकते हैं कि 2.5 करोड़ साल के आसपास, 250 करोड़ साल के आसपास हमारे अर्थ पे अलग अलग तरह की फिनोमिना हुए, जिसमें अर्थ पे हमारे अलग अलग तरह के एस्ट्रॉइड, अलग अलग तरह के जो उल्कापिंड है, अलग अलग तरह के एस्ट्रॉइड और अलग अलग तरह के जो उल्कापिंड है वो हमारे अर्थ पे आके टकराने लगे। और जो मेन बात फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये समझने की है कि जब हमारा अर्थ सन के अराउंड इस तरह से राउंड रोटेट कर रहा था, ये जो सन है हमारा इसके अराउंड जब रोटेट कर रहा था हमारा अर्थ, तो ये रोटेट करने की वजह से और है कि नहीं, इस पे जो अलग अलग तरह के जो एस्ट्रॉइड इस दर टकरा रहे थे। तो ये कहा जाता है, एक्सपर्ट का ऐसा बोलना है, जोग्राफिकल जो साइंटिस्ट है उनका बोलना ये कि तकरीबन 250 करोड़ साल पहले हमारे पृथ्वी का ठंडा होना यानी कि कोल्ड होना चालू हुआ। मतलब कि वो टोटली किसके फॉर्मेशन में तैयार हुई फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हो एज वो एक ग्लेशियर के फॉर्म में, मतलब कि पूरे एक कोल्ड वाटर बॉडीज के फॉर्मेशन में वो तैयार हुई। मतलब कि यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि जो लाइफ अर्थ पे लाइफ सर्वाइव होना पॉसिबल था क्या, बिल्कुल नहीं। और तकरीबन कहा जाता है फ्रेंड आज का जो अर्थ है हमारा इस तरह का है, और वो कब तैयार हुआ है, तकरीबन 18 करोड़ ईयर बिफोर 18 करोड़ बिफोर ईयर इस तरह का हमारा अर्थ तैयार हुआ है। और जब ये 18 करोड़ ईयर बिफोर इस तरह का जो अर्थ का हमारा फॉर्मेशन बना हुआ है फ्रेंड, उसमें लाइफ की पॉसिबिलिटी या जीवन अर्थ पे होना पॉसिबल हुआ। और आपको सभी को पता है कि पहला जो माइक्रोब्स है या पहला जो हमारा जो क्रिएचर है वो हमारे अर्थ पे जो पहला जो क्रिएचर है वो कहाँ पे तैयार हुआ फ्रेंड, पानी में तैयार हुआ। और जो पानी में तैयार हुआ तो कुछ
लाइक दैट, इस तरह से वो दिखता था, कहा जाता है वो प्रोटोजोआ था। फिर बाद में धीरे धीरे इसमें कुछ जेनेटिकली चेंजेस आने लगे, जेनेटिकली फॉर्मेशन होने लगे और इसके जो सेल थे या सेल की प्रॉपर्टी थी वो धीरे धीरे बढ़ने लगी और हमारे अर्थ पे अलग अलग तरह के क्रिएचर, पानी में भी और पानी के ऊपर भी, मतलब कि सरफेस पे भी कुछ तैयार होना चालू हुए, पॉसिबल हुए। और हमारे अर्थ पे फिर आज जो देखते हैं हम अलग अलग तरह के जायंट क्रीचर तैयार हुए आले। ये हमारा जो पर्टिकुलर था फ्रेंड, लास्ट टाइम पे हमने लेक्चर हुआ था उसमें ये सारी बातें हमने कवर किया वाली है। अब जो इस पर्टिकुलर लेक्चर का जो लास्ट पॉइंट है उसको आज हम कवर करेंगे और ये टॉपिक को भी आज ही के आज हम खत्म करेंगे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अब आगे बढ़ते हम। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे लास्ट पॉइंट हमारा जो चैप्टर नंबर 3 का जो है उस पर हमें फोकस करना है। पॉइंट 3.3 द एनिमल वर्ल्ड ऑन द अर्थ। ये क्या बता रहा है, हमारे अर्थ पे जो एनिमल वर्ल्ड है या जो जानवरों की या क्रिएचर्स की जो दुनिया है वो किस तरह से, इसके बारे में इन्हें पर्टिकुलर बात कर रहा है। द लिविंग वर्ल्ड ऑन अर्थ कंसिस्टेंस ऑफ अ प्लांट्स एंड एनिमल। हियर वी शैल टेक इनटू अकाउंट द एनिमल वर्ल्ड। Take following are the sum of the main characteristics of animals. Animals breathe. Animals move in order to get a food or for other purpose. The animal of some species lay eggs and their young ones are born out of eggs. Animals of the some other species give to the birth their young ones. अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो हमारे अर्थ पे अलग अलग तरह के जो लिविंग ऑफ क्रिएचर है या जो लिविंग्स है उनकी कुछ खासियत है। मतलब कि वो देखा जाए तो ऑल ओवर जितने भी हमारे अर्थ पे लिविंग्स है, चाहे वो वाटर बॉडीज़ के अंदर हो या वाटर बॉडीज़ के बाहर हो, वो क्या करते हैं, ब्रीदिंग तो करते हैं, यानी कि सांस तो लेते हैं। उसके बाद में वो फूड के लिए या अपनी जो फूड की जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो मूव भी करते हैं और इधर उधर के दूसरों के ऊपर डिपेंड भी रहते हैं, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। उसके बाद में कुछ ऐसे लिविंग्स है या लिविंग्स ऐसे पेशी है जो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, एग्स देते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल स्पीशीज है जो हमारे अर्थ पे जो क्या करते हैं, यंग बेबी को बॉर्न करते हैं। इस तरह से हमारे पास के कुछ क्रिएचर स्पीशीज है अर्थ पे हमारे, और अलग अलग तरह का उनका लिविंग ऑफ नेचर रहता है। कुछ ऐसे स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगे अर्थ पे जो कि वाटर बॉडी के अंदर रहते हैं, इन वाटर रहते हैं। और कुछ ऐसे स्पीशीज आपको देखने मिलेंगे जो सरफेस पे रहते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमारे ऑल ओवर अर्थ पे जो लाइफ है इस तरह से चलती है और हमारे को जगह जगह पे अलग अलग तरह के अलग अलग टाइप के क्रिएचर देखने को मिलते हैं। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारे अर्थ पे कुछ इस टाइप के बर्ड्स भी हैं, कुछ इस टाइप के गोट भी है और मंकी, लाइक दैट वुल्फ, अलग अलग तरह के हमारे अर्थ पे हम देखने जितने सोच नहीं सकते, जस्ट हमारी इमेजिन नहीं है फ्रेंड, उतने टाइप्स के हमारे अर्थ पे एनिमल है। और ये जो एनिमल है फ्रेंड एक टाइम पे तैयार नहीं हुए वाले, एट अ वन टाइम पे नहीं तैयार हुए वाले, इनको तैयार होने को, इनको क्रिएट होने को, ये सभी को ऑल ओवर को एक है कि नहीं लॉन्ग पीरियड या लॉन्ग चेन ऑफ साइकिल ये वाली है, लॉन्ग फिनोमिना ये वाला है, तब जाके इस तरह के क्रिएचर और इस तरह के एनिमल बर्ड्स हमारे हाथ पे तैयार होना पॉसिबल हुआ है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, यहाँ पे जो थर्ड मैंने लास्ट पॉइंट आपको सिखाया, तो ये याद रखिए कि ये पॉइंट में 3 चीज़ें हमें याद रखने की ज़रूरत है। जो क्रिएचर रहेंगे या जो लिविंग्स है वो क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, ये आप याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर 1 बात। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, जितने भी लिविंग्स रहते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी करते हैं और फूड के लिए दूसरे क्रिएचर के ऊपर वो डिपेंड भी रहते हैं या दूसरे लिविंग्स के ऊपर वो डिपेंड भी रहते हैं, ऐसा कहा जाता है। उसके बाद में तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई गई वाली है फ्रेंड, उसको मैं दोहराना चाहूँगा आज के लेक्चर में कि ये जो पर्टिकुलर जो लिविंग्स हो रहते हैं, कुछ जन
अंडे देते हैं और कुछ जन बेबीज़ को जन्म देते हैं। इस तरह से दो कैटेगराइज में हमारे अर्थ पे जो लिविंग्स ऑफ क्रिएचर है उनको डिवाइड किया जा सकता है और उनको बांटा जाता है। ये हमने आज के लेक्चर में देख कर लिया और इसी के साथ ये पर्टिकुलर जो लेक्चर है फ्रेंड, ये चैप्टर नंबर 3 का क्लास 5 का आज ये यहीं पे मैं स्टॉप करना चाहूँगा, क्योंकि ये लेक्चर यहाँ पे आज खत्म हो रहा है। आपको अगर से इस लेक्चर से रिलेटेड कुछ डाउट या प्रॉब्लम्स रहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं और ये लेक्चर आपको कैसा लगा वो भी बात हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उसके बाद में ये वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें इस तरह की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन करता है, इंस्पिरेशन देता है, इसलिए इस तरह वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और फ्रेंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा मैं कि ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन स्टूडेंट तक, उन फ्रेंड सर्कल तक आप शेयर करें जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो हायर एजुकेशन या हायर कोचिंग इंस्टीट्यूट का अफोर्ड कर सके। उन स्टूडेंट तक को ये चैनल ज़रूर पहुँचाए, उन तक ये शेयर ज़रूर करें, ताकि उनकी सीखने के लिए एजुकेशन की जो उनकी सीखने की जो क्यूरियोसिटी है वो उनकी कम ना हो और वो बगैर फ्री ऑफ कॉस्ट भी इस तरह के लेक्चर या एजुकेशन वो अवेलेबल हो और उनको मिलते रहे। ठीक है फ्रेंड, उसी के बाद में एक लास्ट बात कहना चाहूँगा, हमारे चैनल को प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड, बाय, टेक केयर।